हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है ऐड वेबिनार रजिस्ट्रेंस फ्रॉम वूकॉमर्स परचेज टू वेबिनार जैम। आज हम एक ऐसा ऑटोमेशन बनाना सीखेंगे जिसकी हेल्प से जब भी हमारे वूकॉमर्स में कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर करने वाला पर्सन हमारे वेबिनार जैम के एक पर्टिकुलर वेबिनार में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड हो जाएगा। जी हाँ, ये पॉसिबल है। इसके लिए हमें ऑटोमेशन सेट करना होगा वूकॉमर्स और वेबिनार जैम में। जब न्यू ऑर्डर क्रिएट होगा तो वो ऑर्डर क्रिएट करने वाला पर्सन एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड हो जाएगा इस ऑटोमेशन को सेट करने के बाद। तो कैसे ये ऑटोमेशन बनाना है, विद द हेल्प ऑफ पैबली कनेक्ट ये ऑटोमेशन बनाना है हमें। अब प्रोसेस क्या होगी ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। ऑटोमेशन सेट करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूं जिसमें हम चेक करेंगे कि जो ऑटोमेशन हम सेट करने वाले हैं वो कैसे वर्क करेगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने अपने पैबली कनेक्ट के अकाउंट में ऑलरेडी एक ऑटोमेशन सेट कर रखा है वूकॉमर्स और वेबिनार जैम के बीच में, जिसकी हेल्प से जब भी मेरे वूकॉमर्स में कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर करने वाला मेरे वेबिनार जैम के एक पर्टिकुलर वेबिनार में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड हो जाता है। तो अब मैं आपको रियल टाइम में करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैं कोई कस्टमर हूँ और ये वूकॉमर्स पे शॉप है, मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर करा, ऐड टू कार्ट करा, जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स। ठीक है, क्लिक किया मैंने ऐड टू कार्ट पे, नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक किया, देन कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करके अभी मैं यहाँ पे अपना नाम ऐड कर देता हूँ। तो मान लीजिए मेरा नाम है डमी कस्टमर। ठीक है, तो मैं ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे डमी कस्टमर। ठीक है, अब जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मेरा ईमेल एड्रेस है dummy1@gmail.com और जो मेरा फ़ोन नंबर है वो है 911111। ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। सिंपल। अब नीचे बाकी की डिटेल्स भी मैंने आपने देख ली हैं, सारी ऐड कर दी हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ प्लेस ऑर्डर पे। तो मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये रही ऑर्डर की सारी डिटेल्स। अब हम चलते हैं वेबिनार जैम पे और वहाँ पे जाके मैं आपको रजिस्ट्रेंट्स की लिस्ट जो है चेक कराता हूँ। यहाँ पे वेबिनार सबसे पहले मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये हैं दो वेबिनार्स। ये रहा वो वेबिनार डिजिटल ग्रोथ सीक्रेट्स नाम का, जिसके अंदर वो कस्टमर एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड होगा। तो चलिए रजिस्ट्रेंट्स दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने क्लिक किया रजिस्ट्रेंट्स पे, देन यहाँ से मैं अपना वेबिनार सेलेक्ट कर लूँगा। ये रहा वेबिनार और अब मैं क्लिक करूँगा गो पे। ओके, तो जितनी भी रजिस्ट्रेंट्स हैं उस वेबिनार में वो शो करने लगेंगे। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं डमी कस्टमर के नाम से एक रजिस्ट्रेंट क्रिएट हो गया है, जिसका फ़ोन नंबर ये है, जिसका ईमेल एड्रेस ये है, जैसा कि हमने दिया था। तो इसकी प्रेजेंस बता रही है कि ऑटोमेशन परफेक्टली रन कर रहा है। अब आप भी कैसे इस ऑटोमेशन को सेट कर सकते हैं जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए pabbly.com/connect। देन पैबली कनेक्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से अपना फ्री अकाउंट बनाने के लिए क्लिक कीजिए साइन अप फ्री पे, और पैबली कनेक्ट आपको हर महीने अकाउंट बनाने के बाद 100 फ्री टास्क प्रोवाइड करेगा आपके अकाउंट में। और अगर आप अपना अकाउंट बना चुके हैं तो सीधे क्लिक कीजिए साइन इन पे, साइन इन करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। पैबली की एक कम्युनिटी है, पैबली कम्युनिटी, जो कि फेसबुक पे अवेलेबल है। आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ सकते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़ कलेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, उस पर जाके क्लिक करना है और सीधे पैबली की कम्युनिटी आपको दिखाई देगी। वहाँ से जाके आपको इसे ज्वाइन कर लेना है। चलिए अब वापस आ जाते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, साइन इन पे क्लिक करते हैं क्योंकि मैं अपना अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूँ। देन पैबली के सारे ऐप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पे, पैबली कनेक्ट के नीचे जो एक्सेस नाउ लिखा है उसके ऊपर। तो जैसे ही मैंने एक्सेस नाउ पे क्लिक किया तो हमारे सामने पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, एक वर्कफ्लो क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके यहाँ से अपना वर्कफ्लो बिल्डर सेलेक्ट कर लूँगा। वर्कफ्लो बिल्डर सेलेक्ट करूँगा मैं, दो ऑप्शन है मेरे पास, न्यू बीटा और क्लासिक के। इन दोनों में से मैं किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ। न्यू बीटा मॉडर्न है, फास्टर है और मोर फ्लेक्सिबल है। क्लासिक जो है स्टेबल एंड फैमिलियर अप्रोच है, जो हम स्टार्टिंग से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। आप इन दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चूज़ करूँगा क्लासिक को, आप चाहें तो न्यू बीटा को भी चूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे देता हूँ, साथ ही साथ जिन एप्लीकेशंस के बीच में मैं ऑटोमेशन सेट करने वाला हूँ उनको लॉगिन कर लेता हूँ।
मैंने अपने वर्क फ्लो को नाम दिया है ऐड वेबिनार रजिस्ट्रेंट्स फ्रॉम वूकॉमर्स परचेज टू वेबिनार जैम। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। देन यहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी फोल्डर में अपने वर्क फ्लो को सेव करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि हम जो ऑटोमेशन सेट करने वाले हैं वो वूकॉमर्स और वेबिनार जैम के बीच में करने वाले हैं। तो दोनों के अकाउंट्स मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिए हैं। अब मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, वर्क फ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। उसके बाद मेरे सामने आ जाएंगी दो विंडोज, ट्रिगर और एक्शन की। ट्रिगर और एक्शन के ऊपर ही पूरा वर्क फ्लो रन करता है। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरे वू कॉमर्स में जब भी कोई न्यू ऑर्डर हो, कोई भी कस्टमर आके किसी भी ऑर्डर को, किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करे तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर मेरे वेबिनार जैम के एक पर्टिकुलर वेबिनार में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। ऐसा करवाने के लिए मुझे अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज़ करना होगा वू कॉमर्स को। तो मैंने सर्च किया और चूज़ कर लिया वू कॉमर्स को। दैन उसके बाद ट्रिगर इवेंट में मैं चूज़ करूँगा न्यू ऑर्डर क्रिएटेड को। दैन उसके बाद वेबहोक यूआरएल कॉपी कर लूँगा, नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर दूंगा अपने वू कॉमर्स को पैबली कनेक्ट से। कनेक्शन के लिए मैं जाऊँगा अपने वू कॉमर्स पे। तो ये वर्डप्रेस मैंने अपना ओपन कर रखा है, इसके अंदर वू कॉमर्स है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके ऊपर जाके सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, वू कॉमर्स की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं वू कॉमर्स की सेटिंग्स हमारे सामने ओपन हो गई हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्लिक करना है एडवांस्ड पे। मैंने क्लिक किया एडवांस्ड पे। एडवांस्ड पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और रेस्ट एपीआई के साइड में आपको वेबहुक्स का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करना है वेबहुक्स पे। वेबहुक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड वेबहुक का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए ऐड वेबहुक पे। देन उसके बाद अपनी वेबहुक को एक नाम दे दीजिए। तो मैं एक सिंपल सा नाम दे रहा हूँ टेस्टिंग, आप जो नाम चाहें वो नाम दे सकते हैं। देन स्टेटस यहाँ पे मैं एक्टिव कर देता हूँ। देन टॉपिक यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ऑर्डर क्रिएशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया ऑर्डर क्रिएटेड, ये रहा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन डिलीवरी यूआरएल जो पैबली कनेक्ट ने मुझे दी थी वो कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन अब सिंपली नीचे आऊँगा और क्लिक कर दूंगा सेव वेबहुक पे। सेव वेबहुक पे क्लिक करने के बाद ये वेबहुक सक्सेसफुली अपडेट हो गई जैसे कि आप देख रहे हैं और यहाँ पे भी रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है। अब हमें क्लिक करना है रीकैप्चर वेबहुक रिस्पॉन्स पे और उसके बाद यस पे। तो उसके बाद यहाँ पे शो होने लगा वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स। अब जब भी कोई न्यू ऑर्डर क्रिएट होगा हमारे वू कॉमर्स में उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलिए चल के एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टोर शॉप ओपन करके रखी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक प्रोडक्ट ऑर्डर करूँगा। मान लीजिए मुझे ऑर्डर करना है जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर दूँगा। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड कर दी जैसे कि आप देख रहे हैं। मान लीजिए मेरा नाम है डेमो यूज़र, मेरे कंपनी का नाम है पैबली, है ना, मेरी जो कंट्री है वो है इंडिया, एड्रेस, सिटी, है ना, स्टेट, सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और ये मेरा फ़ोन नंबर है और साथ में ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अब मैं क्लिक करूँगा कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर पे। प्लेस ऑर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया जैसे कि आप देख रहे हैं। अब तुरंत ये ऑर्डर क्रिएट हो गया, है ना, चेकआउट हो गया हमारे सामने। थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, सक्सेसफुल हो गया ऑर्डर। ऑर्डर की डिटेल्स हमारे सामने। अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और चेक करते हैं ऑर्डर से रिलेटेड रिस्पॉन्स कैप्चर किया कि नहीं हमारे पैबली कनेक्ट ने। तो यहाँ पे अभी भी शो कर रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स। कुछ सेकेंड्स का समय लेता है कभी कभी, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि हमारे पास रिस्पॉन्स रिसीव्ड होता है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5 से 10 सेकंड के बीच में यहाँ पे हमारे पास रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स मौजूद हैं हमारे ऑर्डर से रिलेटेड। ये रहा हमारे प्रोडक्ट का नाम। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे कस्टमर का लास्ट नेम, उसका फर्स्ट नेम, उसका कंट्री, उसकी कंपनी, उसकी सिटी, उसका एड्रेस, सब कुछ हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। पूरी डिटेल्स आ गई हैं। अब मैं चाहता हूँ इन डिटेल्स की हेल्प से क्या हो, मेरे वेबिनार जैम के एक पर्टिकुलर वेबिनार में ये जो कस्टमर है ये एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड हो जाए। ऐसा करवाने के लिए मैं नीचे आऊँगा और अपनी एक्शन स्टेप में चूज़ कर लूँगा किसको, वेबिनार जैम को। तो मैंने सर्च किया और यहाँ पे चूज़ कर लिया वेबिनार जैम को। ठीक है, वेबिनार जैम चूज़ कर लिया। देन इसके बाद एक्शन इवेंट में मैं चूज़ करूँगा रजिस्टर अ पर्सन टू वेबिनार को। क्लिक करूँगा कनेक्ट पे कनेक्शन के लिए। देन एक न्यू कनेक्शन बनाने के लिए ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करूँगा। आप पुराने कनेक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। ऐड न्यू कनेक्शन के लिए मुझे चाहिए होगा एपीआई की। तो एपीआई की मुझे मिलेगा वेबिनार जैम के अकाउंट से। तो ये रहा मेरा वेबिनार जैम का अकाउंट।
ये रहा मेरा वो वेबिनार डिजिटल ग्रोथ सीक्रेट्स नाम का। इसके सामने जो एडवांस्ड लिखा हुआ है मैं उस पर क्लिक करूँगा, किसके लिए, API की के लिए, और यहाँ पे API कस्टम इंटीग्रेशन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे API की मिल गई। कॉपी पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लूँगा और वापस पैबली कनेक्ट पे आके यहाँ पे पेस्ट करके सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। कनेक्टेड है मेरा वेबिनार जैम सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से। अब यहाँ से अपना वेबिनार सेलेक्ट कर लूँगा तो ये रहा वो वेबिनार डिजिटल ग्रोथ सीक्रेट्स वाला, जिसके अंदर मैं ऐड करवाना चाहता हूँ रजिस्ट्रेंट्स को, जो भी वो कॉमर्स से आ रहे हैं, जो भी परचेस कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पे मैं उनका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह ऐड कर देता हूँ। तो फर्स्ट नेम के अंदर मैं ऐड करूँगा फर्स्ट नेम कस्टमर का, जो मुझे पहले ही मिल चुका है रिस्पॉन्स में, है ना, किसकी तरफ से, वो कॉमर्स की तरफ से। तो वो यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं एक टेक्निक का यूज़ करूँगा जिसे हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग में ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड किया जा सकता है। उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना होता है, ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करना होता है, नीचे ऑप्शन आता है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का जो कि है वो कॉमर्स। सिंपली क्लिक कीजिए वो कॉमर्स पे, पूरा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइंड करना है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली डाल दीजिए नेम। तो जैसे ही आप नेम डालेंगे तो नेम से रिलेटेड जितने भी डेटा है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो मेरे सामने मौजूद है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे फर्स्ट नेम। क्लिक करके मैंने फर्स्ट नेम मैप कर दिया, सिंपल। इसी तरह मैं लास्ट नेम मैप कर दूंगा, ये रहा मेरा लास्ट नेम। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लास्ट नेम, ठीक है, तो ये रहा लास्ट नेम, मुझे मिल गया लास्ट नेम, ठीक है। क्लिक करके मैंने मैप कर दिया। शिपिंग का ही मैप कर देता हूँ यहाँ पे भी, है ना, बिलिंग वाला नहीं करता, ठीक है। अब उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और ईमेल के अंदर मैप कर दूंगा मैं ईमेल, ओके। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ईमेल, क्योंकि ईमेल भी मुझे मिल चुका है पहले ही, कहाँ से, वो कॉमर्स के थ्रू हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से। तो ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब कोई कस्टमर हमारे वो कॉमर्स पे किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस जो भी हम मैप कर रहे हैं वो सब डिफरेंट होगा। तो जो भी उसका ईमेल एड्रेस या नाम होगा वो ऑटोमेटिकली इन फील्ड्स में आके अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बिना हमारे इन्वॉल्वमेंट के, क्योंकि हमने ये डेटा अभी यहाँ पे मैप किया है। तो मैप करने से डेटा डायनेमिक बन जाता है, दैट्स व्हाई मैपिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कंट्री कोड ऐड कर देना है हमें, किसका, हमारे कस्टमर के फ़ोन नंबर का। मैंने ये ऐड कर दिया मैनुअली, क्योंकि ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेरे सारे कस्टमर्स इंडियंस ही हैं, ठीक है। उसके बाद मैं फ़ोन नंबर मैप कर दूंगा यहाँ पे। तो फ़ोन नंबर के लिए मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फ़ोन, ओके, ये रहा फ़ोन। क्लिक करके मैंने मैप कर दिया। अब सिंपली नीचे आऊँगा और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये जो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है और एक रजिस्ट्रेंट क्रिएट हो गया होगा मेरी रजिस्ट्रेंट लिस्ट में। किस वेबिनार में, डिजिटल ग्रोथ सीक्रेट्स नाम की वेबिनार में, जिसका नाम होगा डेमो यूज़र, ओके। चल के चेक करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लिस्ट ओपन कर लेते हैं रजिस्ट्रेंट्स की। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया रजिस्ट्रेंट्स को। देन अब मैं यहाँ से अपना वो सिलेक्ट कर लूँगा वेबिनार, ये रहा डिजिटल ग्रोथ सीक्रेट्स नाम का वेबिनार, और मैं गो पे क्लिक करूँगा तो उसके जितने भी रजिस्ट्रेंट्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं डेमो यूज़र नाम से एक रजिस्ट्रेंट क्रिएट हो गया, जिसका फ़ोन नंबर ये रहा, जिसका ईमेल एड्रेस ये रहा। टाइम देख लीजिए आप, अभी का ये टाइम है, वो सॉरी IP एड्रेस है, आई एम रियली सॉरी, ये टाइम नहीं है ना, ओके। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा रजिस्ट्रेंट ऐड हो गया। इसकी प्रेजेंस बता रही है कि हमारा ऑटोमेशन सेट हो चुका है। अब सिंपली हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब तक ये टॉगल ऑन है ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती ही रहेगी। क्या होगा, जब भी न्यू ऑर्डर क्रिएट होगा वो कॉमर्स में तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर करने वाला कस्टमर एज अ वेबिनार रजिस्ट्रेंट क्रिएट हो जाएगा, किसमें, हमारे वेबिनार जैम के एक वेबिनार में, ठीक है। ऐसा अब आप इस वर्कफ्लो को अगर अपने अकाउंट में यूज़ करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए और सिंपल आप ये वर्कफ्लो अपने अकाउंट में भी यूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabbly.com पर। अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को आप पोस्ट कर सकते हैं यहाँ दिए गए फॉरम की लिंक पर। उसके बाद अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जानना है तो उसके लिए भी यहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है। अब इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।